ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰੀਅਰ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੋ ਜਾਂ 2 or 3 formulas they are very important for us. First of all you should know that integral c to c plus 2 pi cos nx dx its value is always be 0. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ cos ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ cos ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅੱਪਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਈਨ 2 ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸੀ ਬਾਏ 2 ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ 2 ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 0। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਐਨ ਐਕਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ c to c plus 2 pi c plus 2 pi ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੱਕ 'ਚ ਕੌਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਥਿਊਰਮ। ਇਫ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ a0/2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx is uniformly convergent in the closed interval c to c plus 2 pi having sum fx, then अगर ये यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट है then an की होएगा 1/पाई ये असी ऑलरेडी फोरियर च यूज़ करके चलते हैं अज्यूम करके चलते हैं then an is 1/पाई इंटैग्रल c to c plus 2 pi fx cos nx bn वेले fx ਦੇ ਨਾਲ sin nx ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2 ਆਫ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਇੰਟਰਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ fx इज इक्वल टू दिस ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਓ क्योंकि ये सीरीज़ यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट है टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन वैलिड होगी दैट मीनस सीरीज़ जी यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट है सो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन वैलिड होगी। सो इंटैग्रल दे लिमिट ले लो c to c plus 2 pi सो हर एक दे ये देखो लिखना जरूरी सी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ताही समेशन के अंदर इंटीग्रेशन आ गई अदरवाइज इंटीग्रेशन बाहर सी। सॉल्व करोगे तो को a0 की वैल्यू आ गई। ऑल्सो सीरीज़ यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट है बाय कोचीज क्राइटेरिया की होंगे पूरी सीरीज़ चो अगर उनकी एंड टर्म्स माइनस भी कर दित्तियां जान तां भी उनकी मोड वैल्यू लैस दैन एप्सिलॉन रहिंदी है जिथे एस एन की है nth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज़ ऑफ एफ एक्स एंड अप टू इनफिनिटी लैने एस एन च मैं पहलियां एंड टर्म्स का सम लिता फिर मैं अपने वालों कंसीडर किया एफ एक्स कॉस एन एक्स माइनस एस एन साइन एक्स इनू भी जो सॉल्व किया कोई फर्क नहीं पिया इनका मतलब जे एफ एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स कॉस एन एक्स भी कन्वर्जेंट है। सिमिलरली एफ एक्स साइन एन एक्स भी कन्वर्जेंट है इनका मतलब इनके नाल भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन वैलिड है। इस करके मैं पूरी एफ एक्स वाली सीरीज़ में कॉस एन एक्स नाल फिर उस ही एफ एक्स वाली आ जी फर्स्ट टर्म है इनू साइन एन एक्स नाल मल्टीप्लाई करता उस तो बाद लिमिट्स इंटीग्रेट करता फ्रॉम c to c plus 2 pi हर एक वैल्यू 0 हो जानी है सिर्फ आ दो वैल्यूज़ बचनगी और यही अपन an और bn दी वैल्यूज़ है। ठीक है इत्थे तक तुसी इनू थ्योरम नू अच्छी तरह रीड आउट करना और इहदे नाल दी एक्सरसाइज चों जिन्ने भी सम फोरियर सीरीज़ दे विच जिथे भी लिखिया सिंपल उही सम सिर्फ तुसी करने फिलहाल जिन्हां विच लिखिया एक्सप्रैस द सीरीज़ फंक्शन एज अ फोरियर सीरीज़। ठीक है सब तो पहला स्टार्टिंग तुसी लिखनी है हर फंक्शन दी एवरी फंक्शन दैट इज़ बाउंडेड इंटैग्रेबल एंड पीस वाइज मोनोटोनिक तो वो की होएगा फोरियर सीरीज़ रिप्रजेंटेशन उनकी होएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना अगर कोई फंक्शन ईवन है तो उनके bn की वैल्यू 0 होएगी अगर कोई ऑड है उनके a0 तो an 0 होंगे।